आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेजुएशन में कॉपी लिखते समय बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनको उनको पता नहीं होता। नए बच्चे तो और ज़्यादा गलती करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि ये गलती नहीं करना था और वो गलती कर देते हैं और वो एग्जाम देने के बाद जब रिजल्ट आता है तो फेल हो जाते हैं। अब फेल क्यों होते हैं उनको भी खुद पता नहीं होता। उनको लगता है कि रोल कोड सही भरे थे, रोल नंबर सही भरे थे, सब कुछ सही भरे थे, क्वेश्चन का आंसर भी सही लिखे थे, फिर भी फेल क्यों हो गए? क्योंकि नए बच्चे जो होते हैं उनको खुद पता नहीं होता है वो सब गलतियों के बारे में। तो हम 4 ऐसी गलतियां बताएंगे जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। वो एग्जाम हॉल में 4 ऐसी गलतियां नहीं करना है जो कि बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, जिनके कारण वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो 4 गलतियां नहीं करना है। सबसे पहली गलती, ध्यान रखिएगा, ये सब जेन्युइन कारण है। ये जेन्युइन कारण, जेन्युइन मतलब सही कारण, ये सब समझना बहुत जरूरी होता है। अगर नहीं समझेंगे तो यही बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। सबसे पहली जो बात होता है कि बच्चे जल्दबाजी में देखिए कॉपी और उनको क्वेश्चन मिलता है तो डायरेक्ट लिखना शुरू कर देते हैं। अपना रोल कोड रोल नंबर भर के डायरेक्ट लिखना शुरू कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है, लिखना शुरू कर दीजिए। लेकिन एक और बात समझिए, सबसे बड़ी गलती ये होती है कि बहुत सारे बच्चे अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है गलती क्या नहीं करना है, अपना उपस्थिति दर्ज जरूर करवाना है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चे कॉपी लिखने के चक्कर में उपस्थिति दर्ज नहीं करवाते। उपस्थिति दर्ज करवाने का मतलब ये होता है कि टीचर आपके पास अटेंडेंस बनाने के लिए आते हैं, वो आपके पास हस्ताक्षर करवाते हैं कि हाँ आप आए हैं, इस बात का वो प्रमाण होता है कि आप परीक्षा देने आए हैं। तो सबसे पहला काम जो होगा, सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं को अपना लिखने के चक्कर में ये नहीं ध्यान देते कब टीचर आए कब अटेंडेंस बनवाए। तो अटेंडेंस जरूर बनवाने, यानी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना है। अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। बहुत सारे बच्चे यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाते हैं और फेल होने का उनका यही सबसे बड़ा कारण होता है कि रोल नंबर सही भरे थे, रोल कोड सही भरे थे, सभी क्वेश्चन का आंसर भी सही लिखे थे, लेकिन अगर उपस्थिति अपना दर्ज नहीं करवाएंगे ना तो वहां पर कॉपी चेक ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है कि अब जब एग्जाम देने आए हैं तो आपका अटेंडेंस तो बनना चाहिए कि हाँ एग्जाम देने आए, तभी कॉपी चेक होता है। ध्यान रखिएगा। और अधिकतर जो बच्चे फेल होते हैं सबसे बड़ा कारण होता है कि वो अपना उपस्थिति ही दर्ज नहीं करवाते हैं। तो सबसे बड़ा कारण यही होता है कि अपना उपस्थिति, मैक्सिमम बच्चे फेल इसी कारण होते हैं। ग्रेजुएशन में अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो मैक्सिमम कारण यही होगा कि वो अपना उपस्थिति दर्ज नहीं करवाया होगा। अब क्या होता है कि रिजल्ट आने के बाद पता चलता है कि लो वो तो ऑब्सेंट वहां पर हो गया है, ऑब्सेंट मतलब फेल हो गए हैं। तब जाकर कॉलेज में जाना पड़ता है, जो कॉलेज में एग्जाम सेंटर गया वहाँ से ये उपस्थिति कहना पड़ता है कि हाँ एग्जाम देने हम आए थे। तब बहुत सारा प्रोसेस हो जाता है फिर से दोबारा से रिजल्ट सुधरवाने के लिए। तो सबसे बड़ा ये क्यों इतना प्रोसेस करेंगे झूठ मूठ का, सबसे पहला ये बात होता है कि अपना उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं। और उपस्थिति दर्ज करवाने के टीचर सबके पास आते हैं और बहुत सारे बच्चे लिखने के चक्कर में, देखिए बहुत सारे बच्चे लिखने के चक्कर में ध्यान ही नहीं देते। तो सबसे पहला ये ध्यान देना है कि अपना उपस्थिति जरूर दर्ज करवाना है। यानी कि जब टीचर आते हैं तो वहाँ पर देखिए क्या रहता है, आपको एक ऐसा कागज मिलेगा। कागज में यहाँ पर नाम भरना रहेगा, यहाँ पर नाम भरना रहेगा, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, फिर उसमें कॉपी नंबर ही भरने के लिए आता है कि कौन सा कॉपी नंबर पर लिख रहे हैं, और अंतिम हस्ताक्षर करने के लिए आएगा। तो ये नाम ऑलरेडी पहले से लिखा रहेगा, नाम पहले से ही यहाँ पर लिखा रहेगा। और देखिए हर रोज वहीं पर सिग्नेचर करना होता है, अपना सिग्नेचर यहीं पर, अपना ये विषय हो गया, ये कॉपी नंबर लिख दिए, विषय पहले से ही दिया रहता है और नाम पहले से ही दिया रहता है, तो यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर दिए। फिर अगला दिन फिर अगला विषय यहाँ पर दिया रहता है और उसका कॉपी नंबर लिखकर यहाँ पर सिग्नेचर। ये हर दिन वो टीचर आपके पास लेकर आएंगे, वो वाला जो पेज होता है लेकर आएंगे और वहाँ पर अपना उपस्थिति जरूर दर्ज करवाइएगा। ध्यान रखिएगा। तो सबसे बड़ी गलती बच्चे यही करते हैं कि अपना उपस्थिति जल्दबाजी के चक्कर में, जल्दबाजी में अपना उपस्थिति दर्ज करवाना क्या होते हैं वो भूल जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये उपस्थिति दर्ज करवाना बिल्कुल नहीं भूलना है, उपस्थिति जरूर दर्ज करवाना। चलिए अगला बात करते हैं। यहाँ पर अगला सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, अगला वाला जो बात कर लेते हैं। अगला सबसे बड़ी गलती होती है, सही रूटीन की समझ जरूर रखें। सही रूटीन की समझ, सही रूटीन की समझ, ये दो सबसे बड़ी गलती होती है जो बच्चे करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये तो एक उपस्थिति दर्ज नहीं करवाते हैं, तो उपस्थिति जरूर दर्ज करवाना है। ध्यान रखिएगा, यानी अटेंडेंस जरूर बनवाना है और सही रूटीन की समझ जरूर आपके पास होना चाहिए। एग्जाम होने से पहले ग्रेजुएशन का अगर BA BSc या BCom में आप हैं तो एग्जाम होने से पहले रूटीन निकलता है। तो रूटीन जो होता है एक पेज पर निकलता है,
और उस पर सब विषय का रूटीन रहता है। उसमें लिखा रहता है सेक्शन ए बी सी डी, और उसमें सब ऑनर्स का पेपर रहता है। सेक्शन ए में कुछ और ऑनर्स रहेगा, बी में, सी में, और इसमें यहाँ पर दिया रहता है कि ये एक का यहाँ पर एक का इस दिन है, फिर सेकेंड सिटिंग में किसका है, ये सब अलग अलग दिया रहता है। तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे क्या जो नए बच्चे होते हैं ना, उनको बिल्कुल समझ नहीं आता, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ईयर में जो होते हैं तो खुद नहीं समझ में आता, सेकेंड ईयर वालों को भी समझ नहीं आता। तो बच्चे क्या करते हैं, समझ नहीं आता था ऐसे कुछ भी समझ लेते हैं, अपना से दिमाग लगा कर समझ लेते थे। ऐसे नहीं करना है। ये जो रूटीन मिलता है ना, रूटीन के किस दिन कौन सा एग्जाम होगा इसकी आपकी बेहतर समझ होनी चाहिए। नहीं तो इसी कारण बच्चे का एग्जाम छूट जाता है, उसको पता ही नहीं रहता इस दिन कौन सा एग्जाम है, मेरा ये एग्जाम है, ये सब्जेक्ट है, तो उस दिन किस दिन ये एग्जाम है, बस इसी चक्कर में एग्जाम छूट जाता है। जब एग्जाम छूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन वहाँ पर लग जाएगा। तब जब ऑप्शन लग जाएगा तो फेल हो जाएंगे। तो बस यही बात होता है कि रूटीन की समझ। अब देखिए रूटीन की समझ कैसे करेंगे, बेहतर रूटीन की समझ कहाँ से होगी। तो देखिए आपको एक और उपाय बताते हैं, बेहतर आपको रूटीन की समझ कैसे होगी। आपका वो जो रूटीन है, जो जब रूटीन निकलता है ना तो वो दुकान पर मिलता है। जो रूटीन होता है, जो रूटीन होगा तो दुकान पर मिलेगा। तो रूटीन निकलवा लेना है और उसके बाद अपने कॉलेज में जाना है। कॉलेज में जाने के बाद जहाँ से आप फॉर्म फिल किए हैं, जहाँ पर आपका एडमिशन है, वहाँ पर कॉलेज में जाना है। और जो टीचर होते हैं, जो आपके सब्जेक्ट के टीचर है, कोई भी टीचर वहाँ पर होगा, वो आपको बहुत ही बेहतर तरीका से समझा देगा कि आप बताइए कि हाँ मेरा ये ऑनर सब्जेक्ट है, सब्सिडरी में ये है, कंपोजिशन में ये है। आपका जितना भी देखिए, आपका ऑनर्स मान लीजिए एक सब्जेक्ट रहेगा, सब्सिडरी में 2 सब्जेक्ट रहेगा, कुल 3 हुआ है, कंपोजिशन में मतलब कुल आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे। तो चारों सब्जेक्ट आपको दिखाना है एडमिट कार्ड, देखिए सर ये मेरा सब्जेक्ट है, मुझे थोड़ा बता दीजिए कि कहाँ किस दिन एग्जाम है, क्योंकि सेंटर एक ही रहेगा, किस दिन एग्जाम है। तो अपने जो टीचर होते हैं उनको बहुत ही बेहतर रूटीन की समझ होती है, वो बता देंगे हाँ इस दिन आपका एग्जाम है। तो एक यही सबसे बड़ा होता है कि आपको क्या करना है कि रूटीन की जो समझ है वो टीचर से पूछना है, किसी और से आलतू फालतू से नहीं पूछना है, किसी से नहीं पूछना है। तो कोई उल्टा पुल्टा कोई भी बता सकता है। ध्यान रखिएगा टीचर जो बताते हैं वो सही बताते हैं। तो आपको रूटीन नहीं मिल रहा है, मान लीजिए आपको दुकान पर रूटीन नहीं मिलेगा, तो ठीक है, ये कॉलेज में जाइएगा तो वहाँ पर भी, कॉलेज में भी यहाँ पर जो नोटिस बोर्ड है वो वहाँ पर चिपकाया हुआ रहता है, नोटिस बोर्ड पर चिपकाया गया रहता है रूटीन। तो आपको एक पेज पर आपको अच्छा से लिख लेना है और उसके बाद आपको किसके पास जाना है, टीचर के पास। और टीचर के पास बोलना है सर ये हमको थोड़ा समझा दीजिए, समझा दीजिए, या ये कहिए कि ये मेरा सब्जेक्ट है, किस दिन एग्जाम है, थोड़ा बता दीजिए हमको। तो टीचर बहुत अच्छा से बता देते हैं। तो ध्यान रखिएगा। दूसरा सबसे बड़ा होता है कि सही रूटीन की आपके पास समझ होनी चाहिए। पहला अपना उपस्थिति जरूर दर्ज करवाएं, दूसरा आपको सही रूटीन की समझ होनी चाहिए। चलिए अब तीसरा बात कर लेते हैं। तीसरा क्या होता है, तीसरा बात कर लेते हैं। तीसरा होता है कि रोल नंबर और रोल कोड, रोल नंबर, रोल कोड और विषय कोड, उसके बाद जो एग्जाम सेंटर का कोड होता है, एग्जाम सेंटर का कोड। ये 3-4 चीजें जो होती है सबसे महत्वपूर्ण, 2 को तो सबसे महत्वपूर्ण होता है, रोल नंबर, रोल कोड। इसको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही समझ कर भरना होता है। एकदम आराम से आपको रोल नंबर और रोल कोड दोनों को भरना होता है। उसके बाद आपका विषय कोड और ये एग्जाम सेंटर का कोड, और भी बाकी जो इन्फॉर्मेशन होता है वो भरिए। लेकिन इन सब को बहुत ही ध्यान से बारीकी से भरना होता है, क्योंकि रोल नंबर गलत हुआ तो सब दिक्कत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, रोल नंबर बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, रोल कोड गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से पढ़े। अब आप कहेंगे कौन से निर्देश को हम ध्यान से पढ़ेंगे, तो ये वो निर्देश होते हैं जो आपको क्वेश्चन मिलता है तो उसमें निर्देश दिए होते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, या मान लीजिए 1 से लेकर 10 को क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कितने क्वेश्चन का आंसर उसमें से लिखना है। मान लीजिए खंड ए दिया हुआ है, किसी विषय में खंड में दिया रहता है, खंड क, खंड ख। अब खंड क में मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, तो उसमें कितने क्वेश्चन का आंसर लिखना है। मान लीजिए यहाँ निर्देश में लिखा हुआ है कि 10 में से आपको मात्र 5 ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है या 3 ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है। फिर खंड ख में आपको 3 क्वेश्चन का आंसर, कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। आप क्या किए कि शुरू वाला में 10 को क्वेश्चन है, शुरू वाला 10 क्वेश्चन का आंसर लिखकर छोड़ दिए, तो बताइए क्या होगा।
आपको जबकि शुरू वाला में 3 गो और इसमें से 3 गो लिखना था, आप शुरू वाला में ही 10 क्वेश्चन में उलझे, तब तक समय खत्म हो गया। जब समय खत्म हो जाएगा तो आप उतने क्वेश्चन का आंसर नहीं लिख पाएंगे जितना नंबर को आपको चाहिए होता है। तो चाहिए नहीं उतना नंबर नहीं लिख पाएंगे तो क्या हो जाएगा, कम नंबर आएगा, कम नंबर आएगा। जितना आपको पासिंग मार्क्स होता है उतना से कम नंबर आएगा तो फेल हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, निर्देशों को ध्यान से पढ़ना है। जब निर्देश को ध्यान से पढ़ेंगे, कितना क्वेश्चन का आंसर लिखना है तो उतनी क्वेश्चन का लिखिए। अगर कह रहा है कि पूरा क्वेश्चन का आंसर लिखिए तो आपको पूरा क्वेश्चन का आंसर लिखना है। कह रहा है 3 क्वेश्चन का आंसर लिखिए तो 3 क्वेश्चन का, 6 क्वेश्चन का कह रहा है तो 6 क्वेश्चन का आंसर लिखिए। यानी निर्देशों को ध्यान से पढ़ना, बस यही कुछ बारीक समझ होता है जो कि रखना होता है, जो बच्चों को पता नहीं होता। सबसे पहले एक बार और समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना है, यानी अटेंडेंस। हर रोज जिस दिन आप एग्जाम देने जाएंगे हर रोज आपको अटेंडेंस आपको क्या करना है, अपना उपस्थिति दर्ज करवाना है। उसके बाद सही रूटीन की समझ होनी चाहिए। सही रूटीन की समझ यानी किस किस विषय, किस किस दिन कौन कौन सा विषय है इसकी समझ होनी चाहिए। रोल नंबर, रोल कोड अच्छा से भरा हुआ होना चाहिए और निर्देशों को अपने ध्यान से पढ़ना होगा। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा ये समझ में आ गया होगा। आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें तो समझ में आ गया होगा।